नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर कंप्यूटर से संबंधित जितनी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 40 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और यह जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग करते हुए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो फर्स्ट कंप्यूटर्स को प्रलेखित या प्रोग्राम किया गया था? ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड या मशीनी लैंग्वेज? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मशीनी लैंग्वेज। इसमें जो है प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर उनको प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर? तो ये जो टिपिकल नेटवर्क है इसमें सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जो कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप, वेब टर्मिनल, नेटवर्क स्टेशन या नेटवर्क सर्वर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नेटवर्क सर्वर जो है टिपिकल नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? तो स्टोरेज की जो है ये इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? मेगाबाइट, बाइट, गीगा या टेराबाइट? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, टेराबाइट। दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें केबी होता है, उसके बाद MB, उसके बाद GB, उसके बाद TB और उसके बाद जो है जो पेटाबाइट होती है। नेक्स्ट है, डाटाबेस में रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स के दो बेसिक टाइप कौन से हैं? डायरेक्ट एंड इंडेक्स, ऑनलाइन एंड रियल टाइम, सिक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड या डायरेक्ट एंड इमीडिएट? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सीक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसॉलिटेड ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? न्यूज ग्रुप, यूजनेट, स्पैम ग्रुप या बैकबोन? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, स्पैम ग्रुप। अनसॉलिटेड ईमेल के लिए जो है स्पैम ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप फ्लॉपी डिस्क से डिलीट किए गए फाइलों को रिस्टोर कैसे करेंगे? विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन करके और रिक्वायर्ड फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उस पर डबल क्लिक करके। आप फ्लॉपी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइल को रिस्टोर नहीं कर सकते। रिसाइकल बिन ओपन करके और रिक्वायर्ड फाइल सेलेक्ट करें और मेन्यू ऑप्शन में फाइल अनडिलीट सेलेक्ट करें, या विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन करें, फाइल और रिस्टोर पर राइट क्लिक करें। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आप अगर कोई फ्लॉपी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइल है उसे रिस्टोर कैसे करेंगे? तो आप फ्लॉपी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइल जो होती है उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो XP या विंडो जो 7 है इसमें हाइबरनेट जो होता है इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है, रनिंग एप्लीकेशन को टर्मिनेट करते हुए कंप्यूटर शट डाउन करना, हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर रिस्टार्ट करना, रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना ही कंप्यूटर शट डाउन करना, या सेफ मोड में कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रनिंग जो एप्लीकेशन है उसको क्लोज किए बिना ही कंप्यूटर शट डाउन करना जो है हाइबरनेट होता है। और ये जो है विंडो XP या विंडो 7 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज साइज को ध्यान में रखते हुए जो है छोटे से बड़े यूनिट में जो है इनको क्रम में बताना है। सबसे पहले KB होती है या मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों, मेरे द्वारा आपको पहले बताया गया है कि सबसे पहले जो इसमें जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है KB, उसके बाद MB जिसे मेगाबाइट कहते हैं, उसके बाद GB जिसे गीगाबाइट, उसके बाद TB टेराबाइट, उसके बाद जो है पेटाबाइट होती है। हेलो क्वेश्चन है, नेटवर्क के अंतर्गत
ADS का संक्षिप्त रूप? एसिमेट्रिक ड्यूल सिस्टम लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या एसिमेट्रिक डिजिटल सिस्टम लाइन, या एक्टिव डिजिटल सिस्टम लाइन? सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो एग्ज़ाम में जो है इसका ADS, जो ADSL है, इसकी जो फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग में OLAP से तात्पर्य? तो अब जो आपने OLP का जो रूप है ये बताना है। ऑफलाइन एग्रीमेंट प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एग्रीगेट प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग, या ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो है OLAP का यह रूप है। नेक्स्ट है, 4 बाइनरी डिजिट ग्रुप का शॉर्टकट नोटेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, यूनिकोड नंबर, या डेसिमल नंबर। 4 बाइनरी नंबर डिजिट ग्रुप का जो शॉर्टकट जो नोटेशन ये होता है डेसिमल नंबर। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन के द्वारा विभिन्न कंपोनेंट्स के मध्य मदरबोर्ड पर ट्रेवल करती है? CMOS, बसेस, पेरिफेरल्स, या फ्लैश मेमोरी? सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो इंफॉर्मेशन बसेस के द्वारा जो है विभिन्न कंपोनेंट्स के मध्य मदरबोर्ड पर जो है ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी नियमित रूप से यूजर रेफरेंस गाइड अपडेट करती है? करंट डॉक्यूमेंट के संदर्भ में किसी प्रकार का या कन्फ्यूजन दूर करने के लिए रेफरेंस गाइड में किस फीचर को शामिल किया जाना चाहिए? कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन को, प्रिंटेड डाटा को, डॉक्यूमेंट्री नेम को, या वर्जन नंबर को? सही आंसर है ऑप्शन डी। तो इसमें जो है वर्जन नंबर जो फीचर है इसको शामिल किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, SMTP, इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या है? सिंपल मेल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सैंपल मेल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है SMTP का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को वायरस से बचाने का सही उपाय? तो अगर हम जो एक कंप्यूटर, मोबाइल, या जो जिसमें जो एंटीवायरस डाउनलोड होता है, तो उसमें जो है हम कंप्यूटर को किस वायरस से किस प्रकार को बचा सकते हैं? सीधे कमरे के तापमान पर कंप्यूटर ऑपरेट करना, कंप्यूटर वेंडर की हेल्प करना, कंप्यूटर को में जा कभी भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना, या अप टू डेट जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना? सही आंसर है ऑप्शन डी, अप टू डेट जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। दोस्तों, अगर हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कोई एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं तो उसको जो है समय पर अगर उसका अपडेट आता है तो उसको अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है उससे वायरस से बचाव के जो नई जो तकनीक होती है ये उसमें डाल दी गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंटरफेस यूज होता है, या यहाँ पर जो इंटरफेस है ये क्या होता है? बारकोड रीडर, वॉइस इंस्ट्रक्शन सिस्टम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो वर्तमान में अधिकांश जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें इंटरफेस यूज होता है, तो ये जो इंटरफेस है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए आप इनमें से किसका यूज करेंगे? कट एंड पेस्ट का, मूव एंड सेव का, कॉपी एंड पेस्ट का, या मूव एंड पेस्ट का? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलेक्टेड। अगर कोई जो उसमें आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो उसे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको जो है भेजना चाहते हो तो उसे मूव कराने के लिए जो है इनमें से कट एंड पेस्ट का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कंपोनेंट प्रणाली कनेक्टेड है या नहीं, यह सुनिश्चित करने तथा चेक करने के लिए किस प्रोसेस का प्रयोग होता है? एडिटिंग का, सेविंग का, बूटिंग का, या कोडिंग का? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी,
कंप्यूटर या कोई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके सभी कंपोनेंट प्रणाली कनेक्ट है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए जो उसमें बूटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डाटाबेस मैनेजमेंट में SQL से तात्पर्य। तो यहाँ पर SQL की जो फुल फॉर्म है ये बतानी है। सिंगल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो SQL जो दिया गया है इसका जो अर्थ होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज के लिए इनमें से किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? .mdb, .exe, .html या .hlp। तो वेब पेज के एक्सटेंशन के लिए इनमें से किसका प्रयोग होता है? ये होता है HTML का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी .html। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस पैड, टच पैड, कीबोर्ड या ऑप्टिकल स्कैनर। तो यहाँ पर जो ये इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन रहेगा। तो माउस पैड जो होती है ये इनपुट डिवाइस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है रिसाइकल बिन का कार्य है। तो कंप्यूटर में जो रिसाइकल बिन जो होता है इसका कार्य क्या होता है? डिलीटेड फाइल स्टोर करना, डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर करना, क्लासिफाइड फाइल स्टोर करना या टेम्परेरी फाइल स्टोर करना। सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हमारा जो कंप्यूटर है उसमें से अगर कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो हम जो उसे जो रिसाइकल बिन जो होता है उसमें जाकर उसको दोबारा सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब पेज का कोड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है 5th जनरेशन लैंग्वेज का, विनजिप का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे HTML कहा जाता है, या फेरिफेरस का। सही आंसर है ऑप्शन सी। HTML जो होता है उसे जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है किसी दूसरे सिस्टम में अनऑथोराइज एक्सेस करने की प्रक्रिया क्या होती है? रिट्रीविंग, डिक्रिप्शन, हैकिंग या शेयरिंग। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर हम जो है किसी दूसरे के कंप्यूटर में या उसकी बिना अनुमति के उसके कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उसे जो है हैकिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायरस। वायरस का विस्तृत रूप क्या होता है? वेरियस इंडेक्स्ड इंफॉर्मेशन अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस इंफॉर्मेशन रिसर्च सीज या वाइटल कंफर्मेशन रिज अंडर सीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। दोस्तों हमने जो है वायरस नाम तो जो है सुना ही होगा और हम जो है वायरस का जो नाम है सिर्फ उसको यूज करते हैं, लेकिन इसके अगर हम जो है फुल फॉर्म की जो बात करें तो यह होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे जो है ICB कह देते हैं। IC इंटीग्रेटेड सर्किट जो इसका फुल फॉर्म होती है। तो ये जो है कम्प्लीमेंट्री डिवाइस से संबंधित है। एक हार्ड डिस्क है, एक इंटीग्रेटेड डिवाइस है या छोटे सिलिकॉन चिपों पर गढ़ी गई है। सही आंसर है ऑप्शन डी। जो छोटे जो सिलिकॉन जो चिप होती है उन पर ये गढ़ी गई होती है। अगला क्वेश्चन है फाइलों को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र करने के लिए किस TCP या IP एड्रेस जो होता है इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? TELNET, RPC, SMTP या FTP। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो एक मशीन से दूसरी मशीन में जो है ट्रांसफ़र करने के लिए जो IP प्रोटोकॉल जो होता है उसमें FTP का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क के जो सेकेंडरी मीडिया जो है इससे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर हम जो हार्ड डिस्क के जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। डाउनलोड करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, अपलोड करना या इंस्टॉलेशन करना। इसे कहा जाता है इंस्टॉलेशन करना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की कॉमन मेमोरी रैम का अर्थ। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है रैम और रोम। तो रैम का जो फुल फॉर्म है क्या होती है। रैंडम ओरिजिन मेमोरी, रैंडमली एडेड मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैंडम ओनली मेमोरी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। रैम की जो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और अगला क्वेश्चन है वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट है और जिसे रोम में स्टोर किया जाता है ये क्या कहलाता है। हार्डवेयर, रोमवेयर, सॉफ्टवेयर या फ्रीमवेयर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीमवेयर। दोस्तों जो मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं वो से भलीभांति परिचित होंगे, क्योंकि इसमें जो है फ्रीमवेयर को जो है अपडेट करने के ऑप्शन आते रहते हैं, तो इस उसे ही जो है फ्रीमवेयर कहा जाता है। और एक जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि रोम की फुल फॉर्म भी जो कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो रीड ओनली मेमोरी जो इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है यदि हम जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क पर किसको इंस्टॉल करना होगा। रूटर होना चाहिए, नोड, यूपीएस या सर्वर। अगर हम जो है अब एक कंप्यूटर से ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन है और उस समय जो है एक डिवाइस से अनेक डिवाइस से जो है चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो है इनमें से किस चीज़ की आवश्यकता होगी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसके लिए जो हमें रूटर जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं है। पासवर्ड की न्यूनतम सीमा फिक्स करना, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए एक बार में ही पासवर्ड देना, पासवर्ड रीयूज और हिस्ट्री प्रतिबंध, या केवल 2 साल के अंतर पर जो पासवर्ड है इसे चेंज करने की अनुमति। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो इनमें से कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं है कि अगर हम जो है अपने पासवर्ड को 2 साल के बाद 2 साल पर ही बदलने की अगर हम अनुमति दें तो ये जो है सही नहीं है, क्योंकि जो कोई भी अगर बैंक है या कोई भी जिसमें आप जो है पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है समय समय पर आपको अपना जो पासवर्ड है बदलने की सलाह देते हैं, ताकि जो है इसे जो है किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। वह निर्दिष्ट उपकरण जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम की जो फंक्शनलिटी में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है। डिस्क, डिजिटल डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस। सही आंसर है ऑप्शन डी। वह निर्दिष्ट उपकरण जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम की जो फंक्शनलिटी है इसमें वृद्धि करने के लिए किया जाता है उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए इनमें से किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जो है करते हैं। डेसिमल का, टेरिशरी का, ऑक्टल का या बाइनरी नंबर का। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और जो कैलकुलेशन है इसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए जो बाइनरी नंबर जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वह साइंस या जो टेक्नोलॉजी जो मनुष्य के समान बौद्धिक क्षमता वाले मशीनों का निर्माण करने का प्रयोग करती है उसे क्या कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही आंसर है ऑप्शन सी। वह साइंस या टेक्नोलॉजी जो मनुष्य के समान बौद्धिक क्षमता वाले मशीनों का निर्माण करने के लिए प्रयोग करती है उसे आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर एक्सेस की जो सुविधा देने से पूर्व कंप्यूटर यूजर नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए किसकी जांच करता है। तो कंप्यूटर जो है ये यूजर नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए इनमें से किसकी जांच करेगा। नेटवर्क की, बैकअप फाइल की, सिस्टम सॉफ्टवेयर या डाटा बेस की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डाटाबेस की। और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी जो है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर एक्सेस की सुविधा देने से पूर्व कंप्यूटर या यूजर नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए डाटाबेस की जांच करता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू क्लॉक की जो स्पीड मान्यता व्यक्त की जाती है। ये भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सीपीयू जो क्लॉक है उसकी स्पीड मान्यता किस में जो है व्यक्त की जाती है, मेगाहर्ट्ज में, 500 mHz में, बिट्स प्रति जो क्लॉक टिक में, या बाइट्स प्रति सेकंड में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। सीपीयू क्लॉक की जो स्पीड है ये मेगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर के द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम प्रोसेस, डाटा, रिकॉर्ड या फाइल नेम कहलाता है। यूजर जो कोई फाइल या किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उसको यूज करता है, तो इनमें से जो उसको यूज करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है फाइल नेम। तो यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नेम या फाइल नेम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी या जो टेम्परेरी रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने और बाद में उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी लोकेशन में से पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग होगा, रोम, फ्लॉपी, क्लिकबोर्ड या सीडी रोम का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अस्थायी रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने और बाद में उन्हें किसी दूसरी लोकेशन में पेस्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे के लिए जो क्लिकबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्राइमरी मेमोरी, पेरिफेरल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या टेरिटरी मेमोरी। इसे जाना जाता है प्राइमरी मेमोरी के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है इसे प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।